माननीय कवासी लकमा जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं खाद्य मंत्री से आपके माध्यम से जानना चाह रहा था कि सुकमा जिला में जो पीडीएस दुकान है कितना संचालित है वो पूरा जानकारी दिया है, लेकिन कुछ जगह किराए में चल रहा है। ये जो किराए में चलने वाला दुकान को कितना रेट में सरकार किराया देता है उसको बताने की कृपा करेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, सुकमा जिले में 191 राशन आंगन दुकान है और इसमें 175 में भवन है। 16 दुकान है जो अभी किराए पे चल रहा है, जिसमें भी 8 वहाँ पे भवन का निर्माण स्वीकृत है और 3 पूरा हो चुका है और 5 में कार्य जारी है। 8 भवन अपूर्ण है, वो किराए का चल रहा है। अभी तो 16 के 16 किराए में चल रहा है। तो माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें सुकमा ग्रामीण कसारगुड़ा ग्राम पंचायत कोर्रा में स्कूल भवन में संचालित है। इसी प्रकार है माननीय अध्यक्ष महोदय, किराए का बात हुआ है तो उसमें इसमें दिया हुआ है माननीय अध्यक्ष महोदय किराए का। हरिबंधु सेठिया वार्ड क्रमांक 1 सुकमा जिला सुकमा में ये 500 रुपये किराया है माननीय अध्यक्ष महोदय। इसी प्रकार यहाँ पे किराया ज़्यादा है। जय माँ संतोषी महिला स्व सहायता समूह वार्ड क्रमांक 7, ये चंद्रशेखर सर्वे, ये इसका किराया 4000 महीना है माननीय अध्यक्ष। इसी प्रकार है 8 का। ठीक है, अलग अलग किराया। माननीय अध्यक्ष जी, जैसा कासरगुड़ा में बिरचटपाल में स्कूल में पंचायत भवन में चल रहा है पीडीएस दुकान, फिर पंचायत भवन कहाँ चलेगा? स्कूल क्या चल रहा है ये बताइए। अगर सोसाइटी वहाँ चल रहा है फिर स्कूल किस में चल रहा है? माननीय अध्यक्ष महोदय, अतिरिक्त शाला भवन में चल रहा है माननीय अध्यक्ष महोदय। स्कूल में नहीं, अतिरिक्त शाला भवन है उसमें चल रहा है। माननीय अध्यक्ष जी, जब क्वेश्चन लगने के बाद सुकमा जिला में कलेक्टर को शिकायत मिलने के बाद जो दुकानें हैं इधर उधर, इस दुकान से उस दुकान शिफ्टिंग कितना दुकान किया है आपके जानकारी में बताया? नहीं होगा तो मैं बताऊंगा, लेकिन आए तो बताओ। माननीय अध्यक्ष महोदय, ऐसा कोई शिकायत हमें प्राप्त नहीं। जैसा क्वेश्चन लगा चिंतलनार है, आप देखे हो चिंतलनार का दुकान को नस्लटरिया में मोखरा में ले गए और डब्बाकोटा का दुकान को रामाराम में ले गए। रामाराम का दुकान सोसाइटी ऑलरेडी चिंतलनार में चल रहा है, जहाँ ऑलरेडी जो डब्बाकोटा में चल रहा था उसको रामाराम में कर दिए, वो जाने का रास्ता ही नहीं है। और उसी प्रकार गगनपल्ली तुम्हारा प्रत्याशी था स्वयं का गगाम, वह रोड बन गया, उसको एराबोर ले गए। इस टाइप का जो अधिकारी किया है उनको ऊपर कार्रवाई करेंगे क्या? माननीय अध्यक्ष महोदय, ऐसा शिकायत तो नहीं मिला है। माननीय विधायक जी बता दें, उसको देखवा लेंगे। आप बता दें, जानकारी ले लेंगे वो। मैं बता रहा हूँ अध्यक्ष जी, डब्बाकोटा है, गगनपल्ली है, तुम्हारा जयगोरगुंडा पुराना गांव है, ताना है, तहसील है, उप तहसील है, उसको तारागुड़ा ले गए। तारागुड़ा छोटा जगह मंदिर में एक नस्लेट को चावल देने के लिए ऐसा ले गए क्या? जहाँ ताना है कैंप है वहाँ छोड़ के तारागुड़ा 20 घर है, वहाँ ले जाने क्या जरूरत है? ऐसा किया वाला अधिकारी लोग को कार्रवाई करेंगे क्या? माननीय अध्यक्ष महोदय, ये प्रश्न में जो पूछ रहे मंत्री जी वही नहीं है, वैसे तो उद्भूत नहीं होता। मैं बोल रहा हूँ, फिर भी आपका जो भी है आप लिख करके दे देंगे, उसको हम दिखवा लेंगे। आप तथ्य दे देंगे तो जानकारी ले लेंगे, ये बोल रहे हैं। पूरा पेपर में छपा है ये
पूरा पेपर में छपा है। जो जहाँ बस चल रहा है जगरूंडा है, मतलब डबाकुंटा में, वह रोड है, वो रामाराम ले जाने का जरूरत क्या है? अगर मैं लिख के दूंगा तो इनके ऊपर कार्रवाई करेंगे, इतना ही पता है, मैं ज्यादा नहीं पूछूंगा। हमेशा वहां पर ये होता है अध्यक्ष जी, ऐसे ही करके इस समय लगातार विष्णुदेव सरकार बनने के बाद कटौती हो रहा है, सवाल हेरा फेरी हो रहा है, सन्ना नहीं पहुंच रहा है, गुड़ नहीं पहुंच रहा है। ये इसी पाने के लिए सोसाइटी को, और जहाँ रोड का सोसाइटी को गांव में ले जाने का अधिकारी लोग कर रहे हैं। इसलिए तो मैं बोलता हूँ इसको जांच करके ऊपर कार्रवाई करेंगे। चलिए, आप लिख के देंगे, वो बोले हैं कार्रवाई कर लेंगे साहब। थोड़ा बोल देना, कार्रवाई करेंगे तो मैं लिख के दूंगा, नहीं तो देने मतलब क्या? लिख के आप विधानसभा में पहले लिख के दोगे आप। अध्यक्ष जी, विधानसभा आप अपना दस्तखत बना के देंगे, दस्तखत तो आप बना के देते ही हैं, आप अपना दस्तखत बना के देंगे, कार्रवाई करेंगे। आप हो गया ना राम कुमार टोपो? लिखेंगे ना? लिखना भी पड़ेगा दादी, लिख के देंगे, ठीक है, वो सहमत है, वो लिख के ही देते हैं, कोई दिक्कत माननीय नहीं। अध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय खाद्य मंत्री जी से सरगुजा संभाग के राशन कार्ड संबंधी जानकारी चाही थी, जिसमें प्रश्न खा के संदर्भ में जवाब आया है कि इसी महीने के 31 तारीख तक नवीनीकृत राशन कार्डों का वितरण पूर्ण किया जाएगा। मैं इसके लिए माननीय मंत्री जी का धन्यवाद ज्ञापित करूंगा और साथ ही साथ ये अवगत कराना चाहूँगा कि संभाग के सभी जनपद मुख्यालयों में राशन कार्ड के नए मांग हेतु सैकड़ों की संख्या में मामले लंबित हैं, और ये केवल 1 या 2 महीने के मामले नहीं है, 1-1 साल तक मामला लंबित है। तो क्या पात्रता के आधार पर इनको शीघ्र समय पर राशन कार्ड उपलब्ध नहीं कराया जा सकता क्या? चलिए, माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्न वितरण का है और विधायक जी बोल रहे हैं जो प्रश्न है उसमें तो शिविर लगा करके वितरण करने का निर्णय लिए हैं माननीय अध्यक्ष महोदय, और विधायक जी कुछ बोल रहे हैं नया राशन कार्ड बनाने का, तो आवेदन का समय सीमा 15 अगस्त तक के बढ़ा दिया अध्यक्ष महोदय। 15 अगस्त तक के आवेदन लगाएंगे, उसका कार्ड 15 अगस्त तक लगा सकते हैं जी। इसमें एक चीज़ है अध्यक्ष महोदय कि पता चलता है कि कुछ कर्मचारी क्षेत्र में 2-2 हज़ार रुपये की मांग करते हैं राशन कार्ड को लेकर, और जो पैसा देता है उसका जल्दी कार्रवाई हो जाता है, और नहीं देता है या सक्षम नहीं होता है। ये मामला अभी का नहीं है, 2000 में ये मामला बहुत पहले से चले आ रहा है, और यदि जो पहुंच नहीं पा रहा है उसका राशन कार्ड महीनों महीनों तक दब जा रहे हैं। तो क्या इस पर कोई कठोर कदम उठाएंगे कि ऐसा कार्रवाई ना हो? मंत्री महोदय। माननीय अध्यक्ष महोदय, वैसे तो हमारे पास शिकायत नहीं आए, विधायक जी अगर बता देते हैं तो उसको देखवा लेंगे माननीय अध्यक्ष महोदय। और रह गया सवाल, मैं तो यही निवेदन करना चाहता हूँ, इसीलिए तो बोला हूँ कि आप लोग शिविर लगा करके, हम कलेक्टर को निर्देश देंगे, शिविर लगा करके आप लोग भी उपस्थित रह के कार्ड वितरण कराइए, यही मैं विधायकों से आग्रह किया हूँ। बहुत अच्छा। एक सवाल और अध्यक्ष महोदय, इसमें जैसे ग्राम पंचायत से नया राशन कार्ड की मांग जनपद में जाती है, तो इसमें जो रिजेक्ट होते हैं या पात्र होते हैं उनकी जानकारी ग्राम पंचायत को नहीं मिलने कारण से जो हितग्राही होता है उसको ये लगता है लंबे समय तक कि मेरा नहीं बन रहा है। तो ऐसा कोई उचित व्यवस्था होनी चाहिए कि उसके रिजेक्शन का भी जानकारी ग्राम पंचायत तक जाए, ताकि सब पात्रता के आधार पर एक निश्चित हो जाए। अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, वैसे जो भी आवेदन है निरस्त होने का तो सवाल नहीं उठता, और अगर सही आवेदन में जानकारी देते हैं निरस्त नहीं होता माननीय अध्यक्ष। ऐसा कुछ भी होगा बता दें उसको भी। उनका कहना है अपात्रों को जानकारी नहीं मिल पाती, अपात्र जो है उनको जानकारी मिल जाना, इस तरह ही प्रश्न है उनका जी। चलिए, ठीक। श्रीमती अनिला भेड़िया जी। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानकारी चाही थी कि गर्भवती महिलाओं को सुपोषण अभियान के तहत जो गर्म भोजन मिलता था वो क्यों बंद हुआ। तो उन्होंने जवाब दिया है कि ये योजना में बाकी योजनाओं को समाहित किया गया है और योजना बंद नहीं की गई है। पर मैं ये आपके माध्यम से पूछना चाहूँगी
कि कौन कौन सी ऐसी योजनाएं हैं जो मुख्यमंत्री सुपोषण योजना में सम्मिलित किया गया था और क्यों ये योजना बंद कर दिए गए हो, ये मतलब गर्म भोजन क्यों बंद कर दिए गए। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं माननीय विधायक महोदया जी को बताना चाहूँगी कि उन्होंने कहा कि महतारी जतन योजना, जो माननीय अध्यक्ष महोदय जी आप जब छत्तीसगढ़ का नेतृत्व कर रहे थे तो उसमें गर्भवती महिलाओं को गर्म भोजन दिया जा रहा था, लेकिन कुछ समय पहले ही मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान के तहत इसमें गर्भवती महिलाओं को भी 6 महीने से 6 साल तक के बच्चों को भी और 15 वर्ष से 49 वर्ष की एनीमिया महिलाओं को भी सुपोषण योजना के तहत गर्म भोजन का प्रावधान रखा गया था। लेकिन शासन के गाइडलाइन के अनुसार माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं माननीय विधायक जी को बताना चाहूँगी कि योजना बंद नहीं हुआ है, ये योजना चल ही रहा है, लेकिन गाइडलाइन के अनुसार इसमें जिले में जो डीएमएफ मद होता है, सीएसआर मद होता है और जन सहयोग से जहाँ जहाँ का डिमांड आ रहा है वहाँ वहाँ दिया जा रहा है। वैसे अभी 4 जिलों में दिया जा रहा है और महासमुंद का भी आया है, वो चल रहा है, वहाँ भी दिया जाएगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने कह रहे हैं अभी दिया जा रहा है। अभी इतने 90 विधानसभा सदस्य बैठ रहे हैं, आप सबसे पूछ लीजिए कहीं पे गर्म भोजन उपलब्ध नहीं हो रहा है। और माननीय मंत्री महोदय से मैं कहना चाहूँगी कि हमारे मुख्यमंत्री जी जब इस अभियान को मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान चालू किया था, सुपोषण छत्तीसगढ़ बनाने की ओर, तब 160 करोड़ की प्रावधान बजट में रखी थी और आपकी सरकार आने के बाद उसमें 25 करोड़ की बजट रखी। ये सबसे बड़े दुर्भाग्य की बात है जो हमारे महिलाएं आपने हमारे मुख्यमंत्री कहा, तो आपके मुख्यमंत्री कौन है ये बताइए ना। हमारे मुख्यमंत्री बघेल जी, अरे तो उसको तत्कालीन मुख्यमंत्री बोलिए। ठीक है ना, तो हमारे हैं ना, तो इसलिए हमारे मुख्यमंत्री बोले। हम लोग दिल से बोलते हैं, आप लोग जैसे बनावटी नहीं बोलते। तुम तो विष्णु प्रसाद को मानते ही नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, तो मैं यही जानकारी लेने में, हम लोगों के समय इसमें कमी आई थी, महिला मृत्यु दर में, जो महिला शिशु मृत्यु दरों में भी कमी आई थी। 149 से 2022-23 में 137 आ गई थी। इसलिए मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूँगी कि जो गर्म भोजन अभियान था, एनीमिक महिलाओं को, शिशुवती महिलाओं को, 0 से 3 वर्ष के जो बच्चे हैं उनके लिए गर्म भोजन का प्रावधान था, उनको तत्काल चालू करें, नहीं तो आप फिर से हमारा छत्तीसगढ़ कुपोषण की ओर जाएगी। और इस सुपोषण अभियान को चालू करें, इसलिए आपसे निवेदन है। नहीं तो, और माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं ये बताना चाहूँगी कि आज कोई प्रावधान नहीं रखे हैं, 0 से 3 वर्ष के बच्चे के लिए भी कोई प्रावधान इस सरकार में नहीं रखे हैं। तो इसको माननीय मंत्री महोदय से जाऊंगी कि इसको फिर से चालू करेंगे क्या, और ये 0 से 3 वर्ष भी और एनीमिक महिलाएं, गर्भवती महिलाएं, शिशुवती महिलाओं को फिर से गर्म भोजन चालू करेंगे क्या। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, सबसे पहले तो मैं माननीय विधायक महोदय जी को बताना चाहूँगी कि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद हमारे सम्मानीय विष्णुदेव साय जी के सुशासन में हमने अभी तक जो काम किया है, वो चाहे बच्चों को लेकर हो, चाहे महिलाओं को लेकर हो, चाहे अन्य किसी युवा, किसान, सभी को आए दिन लगातार एक से एक योजनाएं सभी के लिए किया जा रहा है। और इसमें माननीय विधायक महोदय जी का कहना है कि कुपोषण में वृद्धि हो रही है। मैं माननीय विधायक महोदय जी को कहना चाहूँगी कि इन 6 महीने के कार्यकाल में, समय में 12% कुपोषित दर घटा हुआ है, आपको अवगत कराना चाहूँगी। और कुछ क्वेश्चन थे कि कुपोषण दर में कमी आई है, आप निकलवा लीजिएगा और पूरी डिटेल
यहाँ पे अधिकारी भी बैठे हुए हैं, आप सबको एक एक जानकारी दे देंगे। और आने वाले समय में माननीय अध्यक्ष महोदय जी, अगर जहाँ जहाँ ऐसी व्यवस्था बनती है या डिमांड आता है, सुधार पे हम काम करेंगे। आप ना रेडी टू वितरण करा सक रहे हैं, ना गर्म भोजन करा सक रहे हैं, तो कहाँ से आप, ना कोई सर्वे हुआ है, ना कोई वजन त्योहार हुआ है, और कहाँ से आपको कुपोषण दर में कमी मिल गई? ये हमारी सरकार थी, मुख्यमंत्री कुपोषण चला, तब 17% 18% के लगभग कमी आई थी कुपोषण में। ये आप मुख्यमंत्री के सुशासन में, आपके सरकार के सुशासन में अब ये जो कमी आई है वो बढ़ती नजर आएगी। तो माननीय अध्यक्ष महोदय ये घोषणा कर दे कि ये तत्काल ये गर्म भोजन चालू कराएंगे। चलिए, नेता प्रतिपक्ष। अध्यक्ष महोदय, हालांकि महिला एवं बाल विकास का प्रश्न है, मैं कहना चाहता हूं 0 से 3 वर्ष वो तो आपकी रुचि का विभाग है क्या माननीय अध्यक्ष? इसलिए बोल रहा हूँ, इसलिए मैं लक्ष्मी राजवाड़े को बड़ी रुचि से सुन रहा था और मैं उसको सलाह देना चाहता हूं बुजुर्ग के नाते। वो अभी अभी विधायक बनी है, ये पुरानी विधायक है, मंत्री भी रह चुकी है इस विभाग का। उनके माध्यम से मैं सभी को सलाह देना चाहूँगा कि कम से कम जो वरिष्ठ विधायक हैं उनके प्रति सम्मान, उनके पूर्व पद के नाम के साथ बात करें। लक्ष्मी राजवाड़े ने 4 बार विधायक कहा उनको, मुझे इस बात की तकलीफ है। और 0 से 6 महीने के बालक की जहाँ बात हो रही है, तो 0 से 6 महीने के बालक को अगर पोषण नहीं देंगे तो काहे का सुशासन है साहब? कोई प्रावधान नहीं है, चाहे इंद्र भगवान का सुशासन हो, चाहे विष्णु भगवान का हो, चाहे रामचंद्र जी का हो। जब 0 से 6 महीने के बच्चे के लिए कुछ नहीं है तो काहे का सुशासन है? 0 से 3 साल वाले के लिए मैं चाहूँगा कि आपको निर्देशित करना चाहिए कि कम से कम किसी को कुछ करें या ना करें, 0 से 3 साल के बच्चों को कुछ व्यवस्था कर दें, ये मेरा निवेदन है। आप भी बोल लीजिए। चलिए। आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, हमारी मंत्री महोदय जी का उत्तर में आया कि सुपोषण जो अभियान ये बंद नहीं हुआ है ना? आपके आंसर में आया है। तो मैं बताना चाहती हूँ अध्यक्ष महोदय जी कि मेरे विधानसभा में अप्रैल से 3 महीना हो गया है अध्यक्ष महोदय जी, आज तक सुपोषण योजना के तहत गर्म भोजन नहीं मिला है। आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, नियम तो ये है कि अगर गर्भवती महिला पंजीयन कराती है तो 3रे महीने से लेके पूरा डिलीवरी तक और डिलीवरी के बाद 6 महीने तक बच्चों को और उनकी मम्मी को, माँ को गर्म भोजन दिया जाता है। अध्यक्ष महोदय जी, अप्रैल महीना से बंद है। सबको मालूम है, प्रश्न कर लीजिए। अध्यक्ष महोदय जी, मेरा बस प्रश्न ये है कि ये योजना को कब शुरू किया जाएगा? अगर सर्वे हुआ है तो ये सर्वे कब हुआ है? कुपोषण का आपने अभी उत्तर दिया कि सर्वे हुआ है, तो ये सर्वे कब हुआ है? और अध्यक्ष महोदय जी, इसके साथ आज की जो मेन समस्या अध्यक्ष महोदय जी, अगर हमारे यहाँ कुपोषित बच्चे हैं, उनको वजन करने के लिए आंगनबाड़ी की महिलाएं जाती हैं, कर्मचारी जाती हैं, तो अपने बच्चे को भेजने से मना कर रहे हैं। तो बस प्रश्न ये है अध्यक्ष महोदय जी कि ये सुपोषण योजना कब से शुरू होगा? मंत्री जी कुछ बोलेंगे आप? माननीय अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले सम्मानीय नेता प्रतिपक्ष जी मेरे बातों को सुन के उन्होंने कहा कि शायद मेरी बातों से अगर सम्मान्य पूर्व महिला बाल विकास मंत्री जी को ठेस पहुंचा होगा तो उसके लिए पहले क्षमा चाहती हूं। और साथ में ये योजना बंद नहीं हुआ है माननीय अध्यक्ष महोदय, ये योजना चल रहा है। अध्यक्ष महोदय जी, तो हमारे यहाँ कंप्लीट बंद है। ये योजना चल रही है और आने वाले समय में मैं कही कि शासन के गाइडलाइन के अनुसार इसमें कहा गया है कि मुख्यमंत्री सुपोषण योजना जिले के डीएमएफ मद, CSR मद और जन सहयोग की भागीदारी से चलना है। तो ये 4 जिलों में हो रहा है माननीय अध्यक्ष। आपके केंद्र शासन की योजना है, राज्य शासन की योजना है, इसमें गाइडलाइन में CSR मद और जन सहयोग, ये कहाँ से आपके गाइडलाइन में आएगा? ये तो वो जन भावना की बात है। ये तो शासन की योजना है, आपके शासन की योजना है, तो फिर इसको जारी क्यों नहीं कर रहे? पिछले पूर्ववर्ती सरकार ने पूरा जारी किया। पूर्ववर्ती सरकार ने पूरा 5 साल सुपोषण योजना दिया है आपको, पूरे जन
तो फिर इस बार क्यों ऐसा लेट कर रहे हैं, आप नहीं दे रहे हैं? ये राज्य शासन का है। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी कह रहे हैं कि परसेंटेज में कमी आई है, अधिकारियों से बात कर लें। तो सबसे पहली बात तो आपत्ति सी बात की है, सदन चल रहा है, हम मंत्री से जवाब लेंगे भाई, अधिकारियों से नहीं लेंगे, पहली बात। दूसरी बात यह है कि बजट में कटौती कर दी, माननीय पूर्व मंत्री ने जिस प्रकार से बताया, और कहीं संचालित नहीं हो रहा है अध्यक्ष महोदय, विभाग के द्वारा मंत्री जी को गलत जानकारी दी जा रही है, और इस उत्तर से असंतुष्ट होकर, क्योंकि बच्चों का सवाल है, छत्तीसगढ़ के भविष्य का सवाल है, बच्चों और महिलाओं के सवाल है, और इसमें मंत्री जी का जवाब बिल्कुल असंतोषपूर्ण है, और इसलिए हम सदन का बहिर्गमन करते हैं। बच्चे लोग को किलबड़ करना बंद करो। श्रीमती विद्यावती सिदार, चौथा नंबर। पांचवा नंबर अजय चंद्राकर जी अपना प्रश्न करेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्नकाल में व्यवस्था का प्रश्न तो होता नहीं। मुझे सदन में आने के बाद ये संशोधन मिला। मैंने जब मैं हाउस में आ चुका था, प्रश्नकाल शुरू हो चुका था, ये संशोधन मिला है, और 3 परिशिष्ट प्रश्न में है, जिसमें 2 परिशिष्ट में परिवर्तन कर दिया गया। तो मेरा आपसे अनुरोध है, आज तो आखिरी दिन है, आप अगले सत्र के पहले दिन के लिए इस प्रश्न को रख लीजिए, ताकि खाद्य मंत्री जी और उनके अधिकारी पूरी तैयारी कर लें। यह मेरा आपसे आग्रह है। ठीक, आपकी व्यवस्था इसमें कुछ निर्देश आ जाए तो निश्चित रूप से आपके पास से उद्भूत कोई नीतिगत विषय है तो उसको पूछ लें। मैं शासन से यह कहना चाहूँगा कि प्रश्नों की संशोधन की सूचना 1 दिन पूर्व विधायक गणों को आवश्यक रूप से दें, विलंब नहीं होना चाहिए। तो मैं आपसे सहमत हूँ। अगले सत्र के पहले दिन के लिए रख रहे हैं आप? नहीं, आप प्रश्न कर सकते हैं और बढ़ाना चाहें तो उसके लिए मैं तो चाहता हूं कि आप बढ़ा दें अगले सत्र के पहले दिन के लिए। मेरा जो अनुरोध है, भले 6 महीने विभाग को और माननीय मंत्री जी को मिल जाएगा तैयारी के लिए। रुक तो यार, एक प्रश्न तो आप शुरू तो करिए। अब मैं तो 3 परिशिष्ट में 2 को पूरा बदल दिए। आप 3 परिशिष्ट में 2 को पूरा बदल दिए हैं, आंकड़े बदल गए, मैं क्या पूछूंगा? अब आप कहेंगे तो मैं पूछ दूंगा, वो अलग विषय है। लेकिन मेरा जो आग्रह है कि उसमें मैं जो प्रश्न की मूलभूत आत्मा मेरी ओर से खत्म हो जाएगी, मैं तो तुरंत क्या तैयारी करूंगा? तो अगले सत्र के पहले दिन के लिए विद्यावती जी आ गई थी, अध्यक्ष महोदय उपस्थित है, उनसे प्रश्न पूछने का अवसर दीजिए। सर 1 मिनट, अगले सत्र के पहले दिन के लिए रख लीजिए। ऐसा हुआ है विधानसभा में पहले भी हो चुका है। आप देखिए, मैं किसी को दोषारोपण नहीं कर रहा हूं, मुझे हाउस के अंदर प्रश्नकाल चलते हुए ये संशोधन मिले। मैं लिफाफा भी नहीं खोला और देखा तो 3 में परिशिष्ट में 2 में परिवर्तन है। तो आपसे आग्रह है, इसको अगले सत्र के पहले दिन के लिए रख लीजिए। आप प्रश्न नहीं करना चाहेंगे ना? नहीं, आप नहीं सहमत होंगे तो मैं प्रश्न करूंगा। आप 1 मिनट यार प्लीज, थोड़ा तकनीकी विषय, नक्सलित समस्या में थोड़ा चर्चा होते। आप यदि सहमति नहीं देंगे तो मैं कुछ भी प्रश्न करूंगा, लेकिन आपकी व्यवस्था के ऊपर है ये। अरे रुक तो यार, आप कौशिक जी आप बैठिए। हाँ बोल, प्रश्न करना है मुझको। नहीं, यदि आपको लगता है सत्र के पहले दिन के लिए आप इसको शिफ्ट इस विषय को लेकर अगले सत्र में आधे घंटे की चर्चा का रिक्वेस्ट आप कर लीजिएगा। ठीक है। क्रमांक 6 भूपेश बघेल जी आगे बढ़ गए, 6वें नंबर में आ गए, आपका प्रश्न है। माननीय अध्यक्ष महोदय, वो महिला बाल विकास का है और मेरा खाद्य मंत्री का, मैं दोनों मिला के से पूछ सकता हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने जो प्रपत्र दिया है उसमें बहुत सारे मार्च अप्रैल में स्टॉक के उसका परीक्षण किया गया, सत्यापन किया गया। अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से प्रश्न है कि इसमें चना में
कितने मात्रा की कमी या अधिकता या सही पाया गया? माननीय अध्यक्ष महोदय, ये तो नेताजी का प्रश्न ही ये इसमें उद्भूत नहीं होता। कैसे उद्भूत नहीं होता भाई? वो पूछ रहा है चना के संबंध में, आप देख लीजिए, प्रश्न पढ़ के दे दीजिए। मेरी आप अध्यक्ष महोदय थोड़ा सा सम्मानजनक शब्द पूछ रहा है। आप देखवा लीजिए प्रश्न क्या है आपका, और कहो कितना उत्तर दूंगा। चलिए पूछ रहे हैं, बोल दीजिए। पूछ रहे हैं, मुख्यमंत्री रहे हैं तो थोड़ा बोल दीजिए कि पूछ रहे हैं, बोल दीजिए पूछ रहा है नहीं। दूसरा दादा आ गया, एक दादा तो है। चलिए आप जवाब दे दीजिए। अब माननीय अध्यक्ष महोदय, चना वितरण में थोड़ा सा विलंब हुआ है। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसलिए विलंब हुआ है कि खुली निविदा से आमंत्रित चना की दरों में अत्यधिक वृद्धि होना और दूसरा भारत सरकार से रियायती दर पर चना का आमंत्रण प्राप्त होने में थोड़ा विलंब हुआ है माननीय अध्यक्ष महोदय, लेकिन चना वितरण जारी है। चलिए अगला प्रश्न लीजिए। अब माननीय जो मंत्री जी ने उत्तर दिया है, मैं उसी में से प्रश्न पूछ लेता हूं अध्यक्ष महोदय कि जो चना आपने प्राप्त किया है उसकी गुणवत्ता की जांच आपने कर ली है? क्योंकि नेता प्रतिपक्ष ने उस दिन और प्रश्न किया था और आपको रेपर सहित आपको 1 किलो चना दिया था। अब उसमें ये निवेदन है कि जो माननीय नेताजी ने जो आपको चना पैकेट भिजवाया है उसी की जांच करवाइएगा, उसको बदल के जांच मत करवाइएगा। 1 नंबर 2, ये गुणवत्ता की परीक्षण कब कब हुआ, ये मुझे जानकारी दे दें। माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसे नेताजी का प्रश्न था, नेताजी ने चना वितरण ही नहीं हुआ है ये प्रश्न लगाया था, लेकिन अब नेताजी समझ में नहीं आता कि वो चना का पोटी कहाँ से लाए और विधानसभा के अंदर लाए। इतना वरिष्ठ है विधानसभा के अंदर, वो चना लेके कैसे आया मैं उस नहीं कहना चाहता, लेकिन वो जो चना दिया है वो हमारे वितरण में से नहीं है माननीय अध्यक्ष महोदय। वो चना हम वहाँ से मंगाए हैं, टेस्ट कराए हैं, अधिकारी के उसमें दस्तखत सील ठप्पा है, वो चना अलग है। हम जो वितरण करा रहे हैं वो चना अलग है माननीय। अच्छा चलिए, अलग है वो। माननीय अध्यक्ष महोदय, पहली बात तो यह है कि चना की कमी पाई गई, तो वही तो मेरा पहला प्रश्न था। जब चना की कमी थी तो कितनी कमी स्टॉक में कमी पाई गई और वितरण नहीं हुए हैं तो किन किन विधानसभा में या किन किन जिलों में वितरण नहीं हुआ है, ये जानकारी दे दें। माननीय अध्यक्ष महोदय, चना वितरण हो रहा है सभी जगह वितरण हो रहा है माननीय अध्यक्ष में। थोड़ा विलंब हुआ है उससे मैं स्वीकार कर रहा हूँ, लेकिन वितरण सभी जगह चल रहा है। मेरे जानकारी में अध्यक्ष महोदय, मोहला मानपुर में, गरियाबंद जिले में चना वितरण पिछले 2-3 महीने से नहीं हुआ है। तो मेरा निवेदन ये है कि जिन महीनों में वितरण नहीं हुआ है उसका भी पूरा करेंगे। जिन महीनों में नहीं दिए हैं, जो अभी मान लो चना अभी उपलब्ध हुआ तो जो 2 महीने या 3 महीने से जो चना नहीं मिला था उसको भी देंगे या उसको नहीं देंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये चना 31 जुलाई तक वितरण किया जाएगा और चल ही रहा है वितरण। मई का, जून का, जुलाई का, 3 महीना, हर महीना का चना उनको मिल रहा है और 31 तारीख तक के हम सब चना वितरण। माननीय सदस्य का एक ही प्रश्न है, जिन माह का चना वितरित नहीं किया गया क्या उसको मिला के वितरित करेंगे? बस 3 माह का चना। चलिए ऐसा बोलिए अध्यक्ष महोदय था मेरा अध्यक्ष महोदय कि आपने सत्यापन किया तो चना कितना कम पाया गया, तो बोले उद्भूत नहीं होता, और अभी स्वीकार कर रहे हैं कि चना हम जुलाई महीने में पुराने जो 3 महीने चना उसको भी वितरण करेंगे। तो आपने पहले बोल दिया उद्भूत नहीं होता। आपके प्रश्न पढ़ लीजिए, उसमें उद्भूत नहीं होता। तो अभी तो आप स्वीकार कर लिए चना की कमी है करके स्वीकार कर लिया ना। मैं जवाब दिया हूँ। अरे भाई चना, माननीय मंत्री जी, अभी आपने स्वीकार कर लिया कि चना की कमी है और उसको हम पुराने को वितरित करेंगे। तो वही तो मेरा था
कि कितने चने की कमी थी, सत्यापन में कितना कम पाया गया है, ये बता दें। चना माननीय अध्यक्ष में कम नहीं पाए गए, विलंब हुआ है, मैं तो स्वीकार किया हूँ, लेकिन चना में कोई कमी नहीं है। जहाँ वितरण होना है चना पहुँच चुका है। चलिए, माननीय अध्यक्ष महोदय, ये प्रपत्र है जो शासन के द्वारा दिया गया है और इसमें जांच की गई है स्टॉक में कमी है तो जिम्मेदारी की जानकारी। अब इसको पढ़ूंगा तो सभी जिलों का है अध्यक्ष महोदय, ये 4 पेज में है और सब में आपने बताया है कि कमी पाई गई है और इसके लिए कौन कौन जिम्मेदार है, अधिकारी जिम्मेदार है, दुकानदार जिम्मेदार है, कौन जिम्मेदार है, वो सब इसमें लिखा हुआ है। ये आप ही ने दिया है, इसीलिए मेरा प्रश्न है, आप कहते उद्भूत नहीं होता। ये जो कमी पाई गई है इसके लिए जिम्मेदार है, उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे क्या? माननीय अध्यक्ष महोदय, मई 2024 के स्टॉक सत्यापन में 155 टन कम पाया गया था। मैं तो मार्च में माननीय अध्यक्ष ठीक, 55 टन पाया गया ना, तो कम पाया गया तो उसके लिए जो जिम्मेदार व्यक्ति हैं, चाहे अधिकारी हो, चाहे दुकानदार हो, चाहे कोई भी हो, उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे क्या? क्योंकि आपने जांच कराया, आपने कमी पाया और कमी पाया है तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है, उसके खिलाफ क्या कार्रवाई करेंगे? बस इतना ही प्रश्न है। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये चुनाव का समय था और आपके भी कार्यकाल में चुनाव के समय 7 महीना का चना नहीं बांटा गया है और मैं स्वीकार कर रहा हूँ विलंब हुआ है। इसमें आचार संहिता भी था, चुनाव भी था, इसलिए बोल रहा हूँ जो मई का महीना है उसका अप्रैल और मई का जो है उसको जून और जुलाई में बांट रहे हैं, तीनों महीना के एक साथ दे रहे हैं अध्यक्ष महोदय चना। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने 2 अलग अलग बातें कही और मेरा प्रश्न अलग है कि एक पहली बात तो स्वीकार कर लिया कि चुनाव कारण से हम 3 महीने का नहीं बांटे हैं, उसको बांटेंगे, लेकिन दूसरा ये भी स्वीकार कर लिया माननीय मंत्री जी कि 155 टन चना कमी पाई गई, ये उन्होंने स्वीकार कर लिया। जब वो स्वीकार कर लिए, उससे चुनाव से कोई लेने देने नहीं, स्टॉक में कमी पाई गई, उसमें क्या कार्रवाई करेंगे? जो जिम्मेदार व्यक्ति उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे क्या? माननीय अध्यक्ष महोदय, इस स्टॉक के कमी हेतु 830 दुकानों को कार्रवाई हेतु नोटिस जारी किया गया है। 109 दुकानों को निलंबित, 30 दुकानों का आवंटन को निरस्त किया गया है। 106 दुकानों से स्टॉक की वसूली हेतु RRC जारी की गई है और 6 प्रकरणों में दुकान संचालन के विरुद्ध FIR दर्ज की गई है। सूरजपुर में 2, खैरागढ़ में 2, बिलासपुर में 1 और रायगढ़ में 1 FIR दर्ज की गई है। अब मंत्री जी तो प्रश्न दे रहे हैं अध्यक्ष महोदय, आप पूरे जितना चना, गुड़, शक्कर, चावल, इसमें जो कमी पाई उसका पूरा आंकड़ा आपने दे दिया। प्रश्न तो चना का है, तो चना कितने सोसाइटियों में कम पाया गया और उसमें किसके खिलाफ कार्रवाई की है? जहाँ केवल पर्टिकुलर चना जहाँ कम पाया गया उसमें क्या क्या कार्रवाई की है? वही तो जो पूरा प्रदेश का है ना। आप तो मुझे सीमित कर दिए कि आप दूसरे प्रश्न नहीं पूछ सकते, तो मैं चना ही पूछ रहा हूँ कि कितने सोसाइटी में चना कम पाया गया? ये कौन सा माह का पूछ रहे हैं बताइए। नहीं भाई, आपके कार्यकाल भी है भाई। सत्यापन आपने मार्च किया, अप्रैल और मई में, ये प्रपत्र में लिखा हुआ है कि जो मार्च महीने का सत्यापन आपने अप्रैल और मई महीने में किया, उसमें चना 155 टन कम पाया गया। तो कितने सोसाइटियों में कम पाया गया और उसमें खिलाफ क्या कार्रवाई की है? मैं तो बताया माननीय अध्यक्ष महोदय, जो कार्रवाई हो बताया। पूरी तैयारी करके नहीं आया अध्यक्ष महोदय। नेताजी कहते थे मैं पृथक से जानकारी जहाँ जहाँ कम पाएगी उसकी जांच करा ले, कार्रवाई कर ले। चलिए, आपने जो प्रश्न किया उसका जवाब आ गया, वहाँ कार्रवाई आप करवा लेंगे जी। ठीक है, चलिए माननीय अध्यक्ष जी। आशाराम नेताम जी, आशाराम जी नहीं जी। उपस्थित? अध्यक्ष महोदय जी, मैं मंत्री जी, महिला बाल विकास मंत्री जी से पूछना चाहता हूं
कि कांकेर जिला अंतर्गत मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना हेतु आपकी राशि 22-23 में 23-24 में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना में कितने जोड़े का विवाह हुआ है, जानकारी बताने की कोशिश करें। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, माननीय सदस्य जी को बताना चाहूँगी कि 22-23 में जिले कांकेर में 375 जोड़ों का विवाह कराया गया है। 50 जोड़े का विवाह किया गया तो उसमें कितने खर्चा हुआ और कैसे मानक है उनके खर्चे करने में? माननीय अध्यक्ष महोदय जी, इसमें प्रति वर वधु को 22-23 की अपेक्षा में हम देखें तो 50,000 रुपये दिया जाता है और 50,000 में मैं बताती हूँ। इसमें 50,000 में 8,000 रुपये विवाह आयोजन व्यवस्था एवं परिवहन पर व्यय और वर वधु के श्रृंगार हेतु उपहार सामग्री 6,000 रुपये, वर वधु को ड्राफ्ट या बैंक खाते के माध्यम से 21,000 रुपये और अन्य सामग्री प्रदान के लिए 15,000 रुपये दिए जाते हैं। चलिए छोटा प्रश्न कर लीजिए, बहुत कम समय है आपके पास, कर लीजिए, प्रश्न कर लीजिए। जो शादी होता है वो जोड़ा बोलता है कि हमको पर्याप्त राशि नहीं मिल पाता, ना सामान नहीं मिलता। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, बताना चाहूँगी एक उनके लिए बजट निर्धारित है 50,000 रुपये का। प्रश्नकाल समाप्त।